एकीकृत महिला बाल विकास परियोजना झाबुआ के अंतर्गत वर्ष 2020 में मानव सेवी कार्यकर्ता सहायिका की नियुक्तियां की गई थीं। तो वहीं आपत्तिकर्ता ने कहा है कि यह नियम विरुद्ध तरीके से है, साठ गांठ कर गलत तरीके से नियुक्तियां कर दी गई हैं। आपत्तिकर्ता मनीषा का स्पष्ट तौर पर कहना है कि मेरा पक्ष रखने का मुझे अवसर नहीं मिला है। आपत्ति के संबंध में दस्तावेज भी जारी करने की उन्होंने बात कही है। तो वहीं बैठक भी नाम मात्र की रखी गई थी। सर मैं ग्राम पंचायत नरवालिया से हूँ और मैंने मेरी पत्नी के लिए सहायिका के लिए आवेदित किया था, आंगनवाड़ी सहायिका के लिए। उस समय ये मीरा गाडरे के पास हमने आवेदन दिया था और उस समय हमारे पास से उस पैसों की मांग करी थी, लेकिन हम वो 1 लाख रुपए नहीं दे पाए थे। इसलिए उन्होंने फर्जी दस्तावेज जिन लोगों ने लगाए हैं उन लोगों को उन्होंने चयनित कर दिया है। सर, क्या आपसे जो मांग की गई उस संबंध में आपने किसी वरिष्ठ को शिकायत दी क्या? सर मैंने ये जिला महिला बाल विकास को भी इसकी जानकारी लिखित में दे दी है। सर 2 बार हमारे बयान हो चुके हैं। मीडिया को भी इसके लिए मैंने जागृत किया था। सर मीडिया वालों ने भी शायद पत्रिका में भी छापा था और अपने पर्सनल जो आईडी रहती है उस पर भी मीडिया वालों ने लगाया था, लेकिन आज तक हमें यूँ मालूम नहीं पड़ा कि सर उसकी जांच कौन कर रहा है। सर अच्छा, इसकी कुछ सूचना मिली थी जिस दिन मीटिंग रखी गई थी यहाँ? सर पहले मीटिंग एक बार पहले हमको आदेश मिला था, उस समय वो मीटिंग किसी कारणवश खारिज कर दी गई थी। और अभी जो पिछली 21 तारीख को मीटिंग रखी गई थी उसके लिए हमको सूचित नहीं किया था, बल्कि हमको खाली ऐसा फ़ोन पे सूचित किया गया था। उस समय हम घर पे नहीं थे। हमने उनको बोला था कि हम समय पे नहीं पहुंच पाएंगे, आप हमको लिखित में कोई जानकारी देना हो तो लिखित में दो या आदेश दो तो हम उसमें उपस्थित हो पाएंगे। लेकिन उन्होंने उसको जारी रखते हुए वो मीटिंग ली गई, लेकिन उस मीटिंग के उसी दिन हमने 2 बजे के पहले हमने यहाँ पे अपने जिला महिला बाल विकास, जिला पंचायत सीओ और 2-3 जगह हमने इसका आवेदन कर दिया था कि हमको कोई लिखित जानकारी दे और अगली जानकारी के लिए हमको कोई नई तारीख दे। इसके लिए मैंने मांग करी थी सर, लेकिन उसको ध्यान में न रखते हुए उन्होंने फिर भी वो मीटिंग ली और उस समय जो आवेदक और जो आपत्तिकर्ता थे उनके साइन अंदर ले जाकर ले लिए गए और खाली कागज़ में वो उनके जो हस्ताक्षर लिए गए। उसके बाद अभी न्यूज़ के माध्यम से हमें पता चला है कि जो अपने जिला जो प्रभारी अभी है उन्होंने न्यूज़ में दिया गया कि उसका निराकरण हो चुका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुल मिला के हमें अंदेशा है कि इसमें साठगांठ की गई है। सर अच्छा, आपके पास फर्जी दस्तावेज के संबंध में कुछ ठोस सबूत है? क्या प्रमाण है? सर जहाँ तक हमारे जो नरवालिया ग्राम पंचायत में जिसने आवेदन किया था, जिस महिला ने, उसका फर्जी दस्तावेज मेरे पास लिखित में भी और कागज और कागजी दस्तावेज भी है मेरे पास। सर फिर भी इसका भी मैंने जिक्र किया था और इसका आवेदन भी मैंने जिला पंचायत सीओ और जिला कार्यक्रम अधिकारी यहाँ पर मैंने दे दिया था, लेकिन आज तक उसका कोई जांच का हमें कुछ जानकारी नहीं है। सर मतलब आपने जो शिकायत की उसकी कोई आज तक संबंधित वरिष्ठ द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं यूँ चाहता हूँ कि सर ऐसे तो आज तो हम इतने समझदार हैं, क्योंकि ऐसे ज़िले में ऐसे कई हमारे आदिवासी लोग हैं सर कि उनका भी कई प्रकार से फर्जीवाड़ा किया गया होगा। मेरे को 100% विश्वास है सर कि यहाँ पर इस 2020 की नियुक्ति में भी फर्जीवाड़ा 100% किया गया है। उसके तहत मैंने आरटीआई के तहत मेरे पूरे जो 2020 की जो नियुक्तियाँ हैं उसमें मैंने आरटीआई के तहत पूरे दस्तावेज मांगे हैं, लेकिन घबराहट में साठगांठ उन्होंने कर ली है। इस कारण वो अपने वरीयता सूची और दस्तावेजों में संशोधन की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैंने जो आवेदन किया है आरटीआई के तहत, मुझे मेरे दस्तावेज जल्द से जल्द प्रदान करने की कृपा करे प्रशासन, नहीं तो उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो सकता है और वो जो फर्जी दस्तावेज है उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। सर क्या आपने जनपद से मंगा के कोई जिला कार्य समिति करेगी? समिति के अध्यक्ष कौन है?
वो जिले में आप पता करिए। नहीं, आरोप ये है कि बैठक बुलाई गई थी पर उनको उनका पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया। वो जिला कार्यालय बताएंगे। जिला कार्यालय कौन? जिला कार्यालय की समिति। और बैठक में तो आप भी गए होंगे। बैठक में मैं गई थी, लेकिन वहाँ तो जिला कार्यक्रम अधिकारी आपको जवाब देंगे। चौहान साहब जो प्रभारी अधिकारी है वर्तमान में, उनका कहना है कि जो भी दस्तावेज दिए गए उनके आधार पे हमने अंक दे दिए गए। तो आप ये बताइए कि आपत्ति लेने का मतलब क्या होता है? अब ये तो आपत्ति का निराकरण करने वाली समिति जानेंगे। इस समिति जाने आपका क्या उत्तरदायित्व, आपकी कुछ जिम्मेदारी है क्या? नहीं, जब आपत्ति में चला जाता है तो वो तो जिला समिति ही बताएगी। हितग्राहियों को सूचना आपके द्वारा दी गई थी? हाँ, दी गई। कितने समय पहले दी गई? कितने समय पहले दी माया? जिसको हमको प्राप्त हुआ इसको ही देती थी। आरोप ये है कि किसी को आपने सूचना तो तामील करवाई नहीं। फोन से देते, आजकल फोन ज़्यादा है, सबको फोन से सूचना दे दी थी और पेपर दिए गए पर से इनकार कर रहे थे, बोलो हम नहीं लेंगे। इसमें जैसे फर्जी दस्तावेज है, मान लीजिए कि सिद्ध पाएगा तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? जी, फर्जी दस्तावेज है, अंक सूची, मान लीजिए कि राशन कार्ड सिद्ध पाया गया तो ऐसे में आप संबंधित के विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगे? उसके लिए उचित कार्रवाई की करेंगे। कौन करेगा? जिला समिति जो भी बताएंगे। आपत्तिकर्ताओं का आरोप है कि हमारे जो भी दस्तावेज है, हमने जिस चीज़ पे आपत्ति ली उनको भी संशोधन किया जा रहा गलत तरीके से। ये तो जिला कार्यालय समिति निर्णय लेगी और जो भी हुआ आपत्तिकर्ता वहीं जिले में ही होगा ना। जिला अधिकारी प्रभारी का कहना है कि ऑर्डर हो चुका है, बैठक हो चुकी है। आप कह रहे हैं कि आपत्ति जो भी निर्णय बैठक लेगी। नहीं तो अभी हमारे पास तो आदेश आया। आदेश नहीं आया? नहीं, आदेश नहीं आया तो चौहान साहब तो बोल रहे हैं स्पष्ट कि बैठक अब हो वो चुकी है। जिला अधिकारी बताएंगे। यहाँ हमारे पास तो आज तक नहीं आया ना माया। नहीं, हमारे पास आदेश नहीं आया अभी। जहाँ तक मेरी जानकारी है पूरा प्रोसेस फॉलो हुआ है, पर अभी नई इन्फॉर्मेशन आप लोग मेरे को दे रहे हैं, इसकी मैं पुष्टि करा लूँ, उसी के बाद कुछ कह पाएंगे। अभी हमने संबंधित अधिकारी से भी इस संबंध में जानकारी चाहिए तो उनका स्पष्ट तौर पे कहना कि हमने फ़ोन पे सूचना दी गई थी। क्या फ़ोन पे सूचना देना वैधानिक है? मैं एक बार देख लेता हूँ कि उन्होंने क्या प्रोसेस फॉलो करा है। जो भी सूचना दी गई है उसकी यहाँ पर एक पुष्टि रहती है, उनसे पूछ लेता हूँ पुष्टि है या नहीं हमारे पास। जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी चौहान साहब का कहना है कि सीओ साहब ने इस संबंध में बैठक ली और आदेश भी हो चुका है। लिपिक त्रुटि की वजह से अभी आदेश रुके हुए हैं। अब मैं एक बार दिखवा लेता हूँ इसमें कि क्या इशू जो वगैरह सूचना मिली नहीं मिली, उसकी रिसिप्ट है नहीं है, उसी का मैं इस पर कमेंट कर पाऊँगा। सर जी, अगर मान लीजिए फर्जी दस्तावेज पाए गए तो उस संबंध में आप संबंधित के विरुद्ध क्या कार्रवाई करेंगे? अगर फर्जी दस्तावेज होते हैं तो वो फॉर्जरी के उसमें आता है, तो उसके अगेंस्ट तो एफआईआर भी होती है और विभागीय जांच भी उसकी चलेगी अगर किसी ने फर्जी दस्तावेज करे हैं तो। बट ये आफ्टर इंक्वायरी पता चलेगा कि दस्तावेज फर्जी थे या नहीं। सीडीपीओ का कहना है कि जो भी ये जानकारी आपको लेना वो सीओ साहब से ले, जिले स्तर पर ले, हमको इस संबंध में कोई जानकारी नहीं। ऐसा नहीं होता है, ये आप मेरे को बता रहे सीडीपीओ ने कहा है, मेरे को सीडीपीओ से पूछना पड़ेगा कि क्या इशू है। उन्होंने बाइट में कहा बाकायदा। ठीक, तो आप मेरे को बाइट की एक बार वीडियो दे दें, मैं एक बार सीडीपीओ से चर्चा कर लूँगा क्या इशू। श्रीमान, इनका ये भी कहना है कि हमने दस्तावेज मंगाया था जनपद से, बीपीएल एपीएल की सूची, उसके बाद मार्किंग जो भी हुई। तो आपत्तिकर्ताओं का आरोप सीधे सीधे है कि किसी ने 2 दस्तावेज लगाया राशन कार्ड, तो वो चूक कैसे हुई? मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया। एपीएल बीपीएल क्या सर? प्रश्न क्लियर करिए आप। दोनों राशन कार्ड लगाए, बीपीएल एक एपीएल, तो दोनों लगाए तो सीडीपीओ का क्या उत्तरदायित्व था? उन्होंने कैसे इस चीज़ पे गौर नहीं किया? ये एक व्यक्ति या तो एपीएल लाइन में होगा या बीपीएल में होगा। तो मेरा किस हितग्राही की बात करें, मेरे को पर्टिकुलर नाम उसका आप दे दें लिखित में, मैं एक बार दिखा लेता हूँ कि क्या इशू है उसका। वो गरीबी रेखा से नीचे था या ऊपर था, ये जनपद में भी एक सूची रहती है, वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं।